जापान में मांस खाने वाले बैक्टीरिया के कारण होने वाली कुल्हड़ और घातक बीमारी तेजी से फैल रही है। इस खतरनाक बीमारी से हड़कंप मचा हुआ है। ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि सिर्फ 48 घंटे के भीतर ये लोगों की इससे जाने जा रही है। इस बीमारी का नाम स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। दरअसल ये एक बैक्टीरिया से हो रहा है जिससे लोग इंसानी मांस खाने वाला बैक्टीरिया कहते हैं। जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज के लेटेस्ट रिपोर्ट इस बात का खुलासा हुआ है कि 2 जून तक ही यदि हम बात करें तो अब स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी मांस खाने वाले बैक्टीरिया के 977 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले साल इन मामलों की तादाद 941 थी। जापान में फैल रही दुर्लभ बीमारी 2 दिन में किसी भी व्यक्ति की जान ले सकती है। रिपोर्ट के अनुसार जापान में इस मामले की संख्या 2500 क्रॉस कर सकती है। जापान में कोविड काल के दौरान लोगों को जो ढील दी गई थी उसी वजह से बीमारी अब तेजी से फैल रही है। यह अनुमान रिपोर्ट में जताया गया है कि सिर्फ 48 घंटे में किसी पीड़ित की जान जा सकती है। 1999 में स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के मामले पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज नजर रख रहा है। वही ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस का लक्षण अधिकतर बच्चों में दिखता है। बच्चों को गले में सूजन, खराश की दिक्कत होती है। इसे स्ट्रेप थ्रॉट भी कहा जाता है। अंगों में दर्द और सूजन, बुखार, निम्न रक्तचाप भी बैक्टीरिया के गंभीर लक्षण हैं। इससे लोगों में नेक्रोसिस, अंग विफलता, सांस लेने की समस्या और मौत हो सकती है। बीमारी का अधिक खतरा 50 साल से अधिक आयु वाले लोगों को होता है। टोक्यो वुमेन्स मेडिकल इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों की राय से भी इससे जुदा नहीं है। अधिकतर मौतें 48 घंटे में ही होती है जब पैरों में सूजन के लक्षण दिखाई देते। वहीं यदि हम दूसरे देशों में बीमारी के प्रकोप देखें तो 2022 की बात करें तो WHO को 5 यूरोपीय देशों ने इन्वेसिव ग्रुप और स्ट्रेप्टोकोकस के मामलों में बढ़ोतरी की सूचना दी है। इनमें STSS का नाम भी शामिल है। वहीं WHO की ओर से कहा गया है कि कोविड नियमों में ढील के कारण मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इस साल मृत्यु दर पर 30% है और मामले 2500 पार जा सकते हैं। लोग लगातार अपने हाथ साफ करते रहें। घाव का तुरंत इलाज डॉक्टर से करवाएं। मरीज के आंतों में भी GS का इन्फेक्शन फैल रहा है। टोक्यो महिला मेडिकल यूनिवर्सिटी में संक्रामक रोगों के प्रोफेसर केन कोडुची ने कहा है कि अधिकांश मौतें 48 घंटे के भीतर होती है। वैसे ही मरीज को सुबह पैर में सूजन दिखाई देता है तो दोपहर तक या घुटने तक फैल सकती है और 48 घंटे के भीतर ही वो इंसान मर सकता है। बता दें कि कोडुची ने कहा है कि संक्रमण की वर्तमान दर के अनुसार जापान में इस साल मामलों की संख्या 2500 तक पहुंच सकती है और मृत्यु दर 30% तक पहुंच सकती है। इस बीमारी से बचाव के लिए जरूरी है कि बैक्टीरिया ना पनपे, इसलिए समय पर आप हाथ धोते रहें, हाइजीन का पूरा ख्याल रखें और संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बना कर रखें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।